हेलो गुड मॉर्निंग एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो भाई आज मेरे साथ है हिमालयन 450। तो आज मैं इस बाइक का आपको एक राइड रिव्यू देने वाला हूँ और एक बार मैं आपको बाइक का वॉक अराउंड दिखा देता हूँ। ये देख लो यार, कुछ इस तरीके से ये बाइक और बैक से बाइक। बट पर्सनली मुझे बाइक का फ्रंट व्यू से ज़्यादा जो बैक का व्यू है वो ज़्यादा अच्छा लगता है। और लेट्स गेट ऑन अ बाइक। चलने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ। इस बाइक में 2 राइडिंग मोड्स हैं। मैं आज इसको परफॉर्मेंस मोड में चलाने वाला हूँ। एज यू कैन सी इन द ओडो, दिस इज़ ए परफॉर्मेंस मोड। ठीक है, इसमें ABS ऑन है और इस बाइक में डुअल चैनल ABS है। बट इन मोड्स में आप का जो रियर ABS है आप उसे स्विच ऑफ कर सकते हैं, पर परफॉर्मेंस मोड में ABS अभी ऑन है। ठीक है, अगर मैं इसको रियर ABS ऑफ पे करता हूँ तो सेम मोड में ABS ऑफ हो जाएगा। और यहाँ पे अगर आप देख पा रहे हैं तो ये ABS ऑफ का साइन भी आपको आ जाएगा। बट मैं ABS ऑफ नहीं करूँगा बिकॉज मैं कोई ऑफ रोड नहीं करने वाला हूँ बाइक से अभी। इट्स प्योरली एन ऑन रोड। फिर दूसरा है इको मोड। इको मोड में सेम आप ABS को ऑफ और ऑन कर सकते हैं। सो मैंने परफॉर्मेंस मोड पे स्विच कर दिया बाइक को और ABS मेरे अभी ऑन है। और हाँ, चलने से पहले मैं एक बार आपको बाइक का एग्जॉस्ट नोट भी सुनाना चाहता हूँ। ये देखिए आप, हाँ तो ग्रंट है नोट में, बट वो थंप मिसिंग है जो हम सबको चाहिए होती है कि एनफील्ड से। बट दिस एनफील्ड इज़ टोटली डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ, अगर मैं बात करूं राइड क्वालिटी और फीचर्स और दूसरा एस्पेक्ट्स की। क्योंकि देखिए ये इंजन एक टोटली डिफरेंट अप्रोच पे बेस्ड है। दिस इज़ अ शेरपा इंजन। ठीक है, पहले हमारे पास UC आते थे, मतलब UC इंजन आता था। एंड देन वी हैव J सीरीज़ और गरिल्ला और हिमालयन में शेरपा इंजन आना स्टार्ट हुआ है। ठीक है, तो ये जो इंजन है इसमें थंप इसलिए नहीं है बिकॉज इट्स अ शॉर्ट स्ट्रोक इंजन। ठीक है, तो शॉर्ट स्ट्रोक और लॉन्ग स्ट्रोक 2 तरीके के इंजन होते हैं हमारे पास। एनफील्ड ज़्यादातर लॉन्ग स्ट्रोक इंजन्स पे ही काम करता था, पर देखिए कंपटीशन के चलते कंपनीज़ को भी स्विच करना पड़ता है अपनी टेक्नोलॉजीज़ को। तो ये शॉर्ट स्ट्रोक में स्विच इसलिए करा गया बाइक को क्योंकि एवरीवन वांट्स एन एजाइल बाइक, राइट। मतलब आपको एडवेंचर भी करना है एंड देन साइमल्टेनियसली अगर आपको हाईवे टूरिंग करनी है। तो पहले क्या होता था, कई लोगों को ये कंप्लेंट होती थी कि रॉयल एनफील्ड की टॉप स्पीड अच्छी नहीं है। ठीक है, टूरिंग के टाइम वो मैक्स टू मैक्स 110 120 तक ही क्रूज़ कर पाते हैं। एंड अगेन वो बहुत चैलेंजिंग टास्क हो जाता है उन लोगों के लिए, क्योंकि आपको बिल्कुल बाइक का जो टॉप एंड है वो वहाँ तक लेके जानी पड़ती है एंड देन यू फील अ लॉट ऑफ वाइब्रेशंस इन इट। ठीक है, पर इस बाइक को अगर आप 120 तक क्रूज़ करते हैं, ठीक है, तो यू डू नॉट फील एनी काइंड ऑफ, मतलब आपको कोई हेज़ल नहीं आएगा। और क्योंकि इस बाइक का पोटेंशियल 120 से भी ज़्यादा है। ठीक है, तो आप लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। ज़्यादा डिफरेंट है। ठीक है, इसकी सीट हाइट उससे थोड़ी ज़्यादा है। आई थिंक इट्स 230 mm और इसका ग्राउंड क्लियरेंस भी ज़्यादा है। ठीक है, ग्रीन हो गया है, थोड़ी सी खींच लेता हूँ वरना आई गॉट स्टक इन ये ट्रैफिक। ये चीज़ मैं कंटिन्यू करता हूँ आगे। इट्स 130। ओह गॉश, आई हैव टू स्लो डाउन।
तो बात करते करते आप लोगों को इसकी पावर का भी अंदाज़ा हो ही गया, ठीक है। इट्स लाइक रियल क्विक, ग्रीन हुआ सिग्नल, यू हैव टू जस्ट गिव द थ्रॉटल एंड दिस इज रेडी टू रोल। तो यही मैं आप लोगों को समझा रहा था इस बाइक के बारे में कि ये एक डिफरेंट अप्रोच पे बेस्ड है। और एनफील्ड्स के जैसे हम लोग चलाते हैं ना, तो हम लोगों को क्या फील होता है, दैट लॉट ऑफ टॉर्क। तो दिस बाइक इज़ अ मिक्स ऑफ पावर एंड टॉर्क बेसिकली, क्योंकि और एनफील्ड्स में हमें टॉर्क तो भरपूर मिलता है पर पावर नहीं मिलती है, ठीक है। क्योंकि जैसे ही हम बाइक को इनिशियल आरपीएम्स में लेके आते हैं देन यू फील द टॉर्क। बट इस बाइक में, इस शेरपा इंजन में बेसिकली आपको टॉर्क नहीं फील होगा इनिशियल आरपीएम्स पे, आपको कहीं ना कहीं 3000 आरपीएम के बाद वो टॉर्क महसूस होगा। जब आप थ्रॉटल देंगे बाइक को देन यू फील दैट देयर इज समथिंग दैट यू माइट मिसिंग, ठीक है। और वो अब आपको मिलना स्टार्ट हो गया विच इज़ द टॉर्क। तो बहुत अच्छी तरीके से ट्यून हो रखी है बाइक। अभी मैं ट्रैफिक में चलाऊँ, मैं आज थोड़ा घर से लेट इसलिए निकला हूँ क्योंकि अगर मैं सुबह जल्दी निकलता तो मुझे ट्रैफिक नहीं मिलता। बट मेरा लेट निकलने का रीज़न ही यही था दैट आई विल गिव यू रिव्यू जिसमें हाईवे के साथ साथ थोड़ा सा सिटी ट्रैफिक भी आ जाए, सो दैट मुझे भी आप लोगों को समझाना ईजी होगा दैट आप लोग इसको सिटी में कैसे टैकल करेंगे। देखिए बाइक तो हैवी है, नो डाउट। बाइक का वेट इज़ समवेयर अराउंड 196 kgs, अप्रॉक्स 200, ठीक है। और उसके बाद अगर आप इस पर एक्सेसरीज़ लगवाते हैं, यू गॉट सैडल स्टे, ठीक है, आप क्रैश गार्ड्स लगवाते हैं, देन यू हैव अदर थिंग्स टू यू नो पुट इट ऑन। वो आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है। देन ऑब्वियसली यू पुट ऑन वेट। और अगर आप टूरिंग करते हैं, यू आर मोर इनटू टूरिंग्स, तो उसके दौरान तो आप इसके ऊपर 10-20 किलो से ऊपर वेट तो लेके जाने ही वाले हैं। तो ऑन एंड ऑन ये बाइक आपको 250 किलो के करीबन फील होगी। अगर मैं अभी बाइक की बात करूं तो जब आप बाइक को चलाएंगे तो इतना वेट आपको फील नहीं होगा। अभी देखिए आगे कर्व आ रहा है, ठीक है। जब मैं इस बाइक को उस कर्व पे बेंड करूंगा ना तो मुझे पूरा का पूरा 200 किलो वहाँ फील होने वाला है, दैट आई एम टर्निंग समथिंग विच इज़ अ मैसिव मशीन। वो ऐसा इसलिए, देखिए लाइटर बाइक्स आपको इजी होती हैं, ठीक है, आपको उनका वेट फील नहीं होता। पर एनफील्ड्स में वेट तो देखो आपको मिलने वाला है, बट इतने अच्छे पावर के साथ अगर आपको वेट मिल रहा है तो आई थिंक वो मैनेजेबल है। मैं यहाँ से, एक मिनट, कुछ हुआ क्या? नहीं, कुछ नहीं हुआ। मैं सर्विस रोड पकड़ने वाला हूँ क्योंकि आगे हाईवे पे थोड़ा सा जाम होगा बिकॉज इट्स, ओ मैन, इट्स अ क्लोज कॉल। तो वेट डेफिनेटली आपको फील होने वाला है, बट मैं वही बोल रहा था, इतनी अच्छी पावर के साथ अगर आपको वेट मिलता है तो आई थिंक वो मैनेजेबल होगा आप सबके लिए। और ये देखिए सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है। किसी को पावर चाहिए, उसको वेट नहीं चाहिए, देन ऑब्वियसली यू कैन गो विथ KTMs, दे आर लाइटर एंड दे आर क्विकर। पर अगर मैं एक मतलब लॉन्ग रन की बात करूं तो आपको रॉयल एनफील्ड, देखिए आपको ज़्यादा कंफर्टेबल फील होने वाली है क्योंकि वो बाइक आपको एग्रेसिव तरीके से ही चलानी पड़ेगी। क्योंकि अगर आपने वैसे नहीं चलाई तो इट स्टार्ट सेटलिंग। तो सेटलिंग बेसिकली होता क्या है, देखिए अगर मैं बाइक को इनफ पावर नहीं दूंगा, ठीक है, और मैं अगर क्लच रिलीज़ करूंगा, मतलब मैंने अगर क्लच एंगेज करा और बाइक को मैंने उतना थ्रॉटल नहीं दिया तो वो मतलब सेटल करके बंद हो जाएगी। और वही मगर मैं आपको बताने वाला हूँ कि देखिए इनिशियल उसमें जब टॉर्क नहीं मिलता ना तो आपको एक्सेलरेट थोड़ा सा बाइक को ज़्यादा करना पड़ता है टू रन, और इसके साथ वो आपको होने वाला है। तो सिटी में देखिए थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम होने वाली है, पर एज़ फार एज़ मैं बाइक को अभी तक चला रहा हूँ वो प्रॉब्लम आपको इतनी फेस नहीं होगी। क्यों? क्योंकि इसका जो ट्रांसमिशन है बहुत अमेजिंग है, बहुत अमेजिंग है। मतलब आप इस बाइक को आइडली खड़े खड़े फ्रॉम 1 to 6 शिफ्ट कर सकते हैं, जो आप
पुरानी हिमालयन में नहीं कर सके। बहुत बड़ा टास्क है वो। मतलब मैं अब उस बाइक को चलाता हूँ रेगुलरली, ठीक है, नहीं कर पाओगे यार आप लोग, स्विच नहीं कर पाओगे। और इसमें जो सस्पेंशन है वो आपको शोवा का मिलने वाला है, ठीक है। शोवा सस्पेंशन मतलब इज वर्किंग फैब ऑन दिस बाइक, क्योंकि उस सस्पेंशन की वजह से ही आपको जो लेवल ऑफ कंफर्ट है वो बढ़ जाता है। और दोनों ही सस्पेंशन, जो इसका मोनोशॉक है और जो इसका फ्रंट सस्पेंशन है, दे बोथ आर फ्रॉम शोवा। और देखिए सस्पेंशन का जो सेटअप है वो भी बहुत बढ़िया है, सस्पेंशन के ट्रेवल अच्छा है। और ये जो फ्रंट सस्पेंशन है वो यूएसडी फोक है, ठीक है। यूएसडी फोक बेसिकली अप्स, मतलब अप डाउन साइड वर्क करते हैं, अप्स एंड डाउन वर्क करते हैं। जो हमारे नॉर्मल सस्पेंशन होते हैं दे जस्ट वर्क ऑन डाउन साइड्स, मतलब जब आप ब्रेकिंग करेंगे तो वो डाउन साइड से वर्क करते हैं। एंड दिस सस्पेंशन, मतलब डाउन साइड इज लाइक ऐसे करके पंप होता है, मतलब अप से डाउन की तरफ पंप होता है। ये सस्पेंशन दोनों तरफ से पंप होगा ऐसे, ठीक है। मतलब अगर ऊपर से इस पे जो प्रेशर है वो आ रहा है तो नीचे से भी उतना ही प्रेशर आएगा, आप समझ रहे हो। तो दिस इज समथिंग जो मैं आपको बता रहा हूँ कि मतलब दोनों तरीके से वर्क करता है। तो सस्पेंशन तो देखो बहुत अच्छा है इस बाइक का, और सस्पेंशन की वजह से ही आपकी राइड क्वालिटी जो है ना वो अच्छी होती है, ठीक है। और टैंक आप इसका देख रहे हैं कितना मैसिव है दिखने में। मतलब अगर आप फैमिलियर है ट्रायम्फ से तो मतलब यू कैन रिलेट, मतलब इट्स लुक लाइक अ बेबी ट्रायम्फ अगर मैं टैंक के पर्सपेक्टिव से देखूं बाइक को। और ये जो बाइक है ना यार, ये मांगती है रास्ता, जैसे कि अभी मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरे को अभी ओवरटेक करना है तो सिंपली मैं सिर्फ एक जगह का इंतज़ार करूँगा जो कि मुझे मिल नहीं रही है। मिल तो जाएगी, देखो मैं पर बात करते करते चला रहा हूँ। ये देखो रियल क्विक, मतलब यू जस्ट फाइंड अ गैप एंड डिसअपीयर लाइक दिस मैन, इजी इजी। एंड दिस इज, मतलब मैं बोलता रहा हूँ पावर के टाइम पे आपको ये वेट नहीं महसूस होने वाला है। और अगर आपने बड़ी बाइक चलाई है देन यू कैन ईजिली फ्लिक इट, ईजिली फ्लिक कर लोगे उस बाइक को इधर से इधर। और थोड़ा सा अब मैं इस बाइक को ट्रैफिक में आपको फ्लिक करके दिखाता हूँ, क्योंकि बात करते करते तो मैं कर नहीं पाऊँगा। बट नाउ विल शो यू कि आप इसको ट्रैफिक में भी इजीली फ्लिक कर सकते हो इफ़ यू हैव दैट। दे दो यार जगह, ये तो देंगे नहीं, जगह लेनी ही पड़ेगी। मैं थोड़ा सा बाइक को खींचता हूँ, ठीक है, यहाँ से क्रॉस होता हूँ थोड़ा ट्रैफिक से, और फिर आपसे आगे बात करता हूँ। तब तक आप ज़रा देखो।
तो भाई लोग आपने देख लिया किस तरीके से इस बाइक को मैंने ट्रैफिक से निकाल के और अच्छी खासी स्पीड में लेके आया हूँ। मतलब आई हैव टच ऑलमोस्ट 130। ठीक है, मैंने एक ही बार ऑटो देखा है तो 120 के ऊपर ही दिखा एंड देन मैंने इग्नोर किया। तो मतलब आपको पता नहीं चलेगा। इट्स वेरी क्विक, नाइस मैन, इट्स अ गुड मशीन। और देखिए मैं ये तो इस बाइक की जितनी भी बातें थी वो सारी मतलब इट्स ऑन अ पॉजिटिव साइड। नेगेटिव्स देखिए 1-2 दिन राइड करके मैं बाइक के नेगेटिव्स आपके सामने नहीं रख सकता हूँ, क्योंकि वो एक तरीके से एक मतलब मैं ये बोलूँगा कि मतलब मैं एक अनफेयर चीज़ नहीं करूँगा, बट हाँ जो मुझे फील हुआ अभी तक बाइक चला के, देखिए वो मैं आपको बताता हूँ। जो सीट कंफर्ट है, मुझे सीट थोड़ी सी स्टिफ लग रही है, इट्स ऑन द स्टिफर साइड। मे बी मैंने ज़्यादा नहीं चला। ठीक है, तो मेरा तो यही रिव्यू था इस बाइक के बारे में। मैंने आपको इस बाइक का ग्रंट भी चेक करा दिया, सिटी ट्रैफिक में भी इस बाइक को चला के दिखा दिया, और पावर आप लोगों ने देख लिया किस तरीके से इस बाइक को मैंने मतलब एक तरीके से टॉप एंड तो नहीं, बट हाँ किस तरीके से मैंने इस बाइक को पुल किया। तो अच्छी मशीन है, ब्रेकिंग भी बहुत अच्छी है। ठीक है, क्योंकि ये जो ब्रेक्स है वो ब्रेम्बो की ब्रेक्स यूज़ करी गई है इस बाइक में, और एज़ फार एज आई नो जो पाइपलाइन है वो कम्प्लीटली चेंज है डिफरेंट एनफील्ड से। तो ब्रेकिंग इसकी बहुत स्मूथ हो गई है, पहले से बहुत बेहतर है इसकी ब्रेकिंग। बाकी अब आपको डिसाइड करना है वेदर यू हैव टू गो विद दिस बाइक और नॉट। आपका पर्पस क्या है, उस पर्पस के अकॉर्डिंग आप देख लीजिए। अगर आपका 50% टूरिंग 50% ऑफ रोड है तो आप ले सकते हैं। अगर आपको डेली कम्यूट करना है तो मैं आपको इस बाइक के लिए रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि डेली में आपके लिए हैसल होने वाला है। अदरवाइज गो फॉर इट, इट्स अ गुड मशीन। एंड KTM से कंपैरिजन नहीं हो सकता इस बाइक का, क्योंकि Enfields and KTMs they both have a different ideology. बाकी it's upon you, और that's it। मतलब मेरे तरफ से यही है इस बाइक के बारे में। एंड इफ़ आई मिस्ड आउट ऑन एनीथिंग प्लीज़ एक्सक्यूज़ मी फॉर दिस, क्योंकि मैंने अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से जो कुछ था वो आप लोगों के साथ शेयर कर दिया है, और मैं इस रिव्यू को यहीं क्लोज करता हूँ। और मिलते हैं आप लोगों से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए प्लीज़ बने रहिए एंड इस वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब टू माय चैनल्स, एंड बाय बाय एंड टेक केयर एवरीवन।